सन 1994 में मैंने पुष्कर जी में दीक्षा ली थी। संत सेवी जी से ली थी, जो बहुत परम ज्ञानी, ध्यानी और विज्ञानी थे। उनके जो गुरु महाराज थे प्रातः स्मरणीय महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे। और इनका 101 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा था इन्होंने। और इनके हमारे संत मत में इन्होंने मतलब इसको खड़ा इन्होंने ही किया था तो ये हमारा बहुत पुराना मत। सन 16वीं सदी में जब कबीर साहब का जन्म हुआ था, वहाँ से ये मत चलते चलते फिर तुलसी साहब तक आया था। तुलसी साहब पूना के कोई राजघराने के व्यक्ति थे, उनके मन में वैराग्य आ गया था और वो ईश्वर को ढूंढने के लिए आगरा में पहुँचे थे। तो दो उनके शिष्य थे, एक राधा स्वामी में चला गया और एक हमारे संत मत में आ गए। देवी साहब के परम शिष्य थे संत महर्षि मेही जी। उन्होंने बहुत पहले खोज की थी, मतलब 11वीं क्लास में उन्होंने स्कूल में एक प्रश्न आया था कि अच्छी अच्छी ईंटें लगाने से अच्छा मकान बनता है। तो उन्होंने ये समझा कि अच्छे अच्छे कर्म करने से अच्छा जीवन बनता है। तो उस बात से वो क्लास से चले गए। और क्लास से जाने के बाद उनके पिताजी जो बहुत पैसे वाले थे, तो उनको लगता था कि मेरा एक ही लड़का है, वो चला गया, तो बहुत वो दुखी भी होते थे। लेकिन इनको ईश्वर की खोज करनी थी, तो ये चले गए। जाते जाते इनको कई जगह बहुत सारी तकलीफ़ें भी आई। और एक जगह पहले भिक्षाटन करके ही ये खाते थे। एक महिला के यहाँ ये भिक्षाटन करने के लिए गए, उनका 1-2 दिन पहले ही कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने इनको बहुत बुरा भला कहा। उसके बाद से इन्होंने मन में ठान लिया कि आज के बाद मैं भिक्षा मांग के नहीं खाऊंगा, कुछ भी अपनी कमाई करूंगा, पवित्र कमाई करूंगा और उसी से मैं अपना जीवन यापन करूंगा। उसके बाद में ये भागलपुर कुप्पा घाट में एक गुफा है जो राजा महाराजाओं के समय से थी। मतलब पहले का ये सिस्टम था कि कभी भी कोई राज्य पे अटैक करता तो वो राजा जो है उस गुफा में से निकल के, और पीछे गंगा का किनारा था और गंगा के किनारे में बोट तैयार रहती थी, उससे राजा भाग जाता था। उसके बाद में जब अंग्रेज़ों का समय आ गया, तो अंग्रेज़ों के समय में वहाँ पर जो गुफा थी उसमें चोरों ने अपना अड्डा बना लिया। दिन भर चोरी करके लाते और वहाँ पर बैठ के बांटते थे। गुरु महाराज ने वहाँ पर जाके ध्यान ज्ञान करना शुरू कर दिया उस गुफा के अंदर जाके, तो वो सारे चोर भाग गए। और गुरु महाराज 20-21 घंटे अंदर बैठ के ध्यान करते थे और सिर्फ 2-3 घंटे बाहर आते थे। उनके पात्र में कोई भी खाने का सामान रख जाता था, वो खा लेते थे और अंदर जाके बैठ जाते थे। उसके बाद में 18 महीने तक इन्होंने कठोर तपस्या की। इनका पूरा शरीर पीला हो गया। तो लोगों ने इनको कहा कि आप बाहर आके रहिए, आपका शरीर पीला हो गया है, यदि शरीर आपका छूट जाएगा तो आप जो ध्यान ज्ञान कर रहे हैं वो लोगों का उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो गुरु महाराज ने उनके आग्रह को स्वीकार कर बाहर एक घास फूस की झोपड़ी बना के रहने लग गए। ज्ञान ध्यान तो इनको मिल ही गया था। तो फिर धीरे धीरे लोग बाग इनके पास आने लग गए, ज्ञान ध्यान ये बताने लग गए, दीक्षा देने लग गए। और करते करते इतना बड़ा संत मत जो पूरे विश्व में है और सबसे ज़्यादा बिहार में है और भारत में भी बहुत जगह है। और आज के टाइम में संत मत में 4-5 हज़ार मंदिर बोलते हैं और आश्रम बोलते हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं। और 5-7 हज़ार साधु भी होंगे। इस तरह का है। हमारे गुरु महाराज के बहुत सारे चमत्कार हैं। उसमें एक चमत्कार ये भी है कि एक जगह महाअधिवेशन हो रहा था। उनके जो आयोजक थे, उनका छोटा पुत्र मतलब 4-5 साल का होगा, और सुबह सुबह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और 3 बजे अधिवेशन शुरू होने वाला था। उसको लोगों ने कहा कि अधिवेशन को कैंसिल कर देते हैं। बोला नहीं, लाखों लोगों का भला होने वाला है, जो हो गया सो हो गया, उसको अधिवेशन के बाद में इसको क्रियाक्रम को पूरा करूँगा।
3 बजे बड़े गुरु महाराज आए, महर्षि मेही जी आए और उन्होंने सत्संग किया। 5 बजे के आसपास उनसे पूछा कि आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं। तो दूसरा जो बाजू में बैठा हुआ था उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आज जो है ना इनके सुबह सुबह पुत्र का देहांतवसान हो गया है और उसकी वजह से ये दुखी हैं। तो गुरु महाराज बोले आप मेरे को पहले बोल देते तो ये कैंसिल कर देते। बोला नहीं हुजूर, मैंने सोचा कि इतने लोग आए हुए हैं, इतने लोगों का भला होने वाला है और जो होना था वो तो हो ही गया है, तो ये सत्संग को मैं होने दूँ। बोला अच्छा ठीक है, कहाँ है पुत्र। बोला घर में है। घर वो पीछे ही था। तो वो गुरु महाराज ने एक फूल उठाया और चल दिए। लोगों को ये सोचना था कि ये श्रद्धांजलि के हिसाब से फूल इन्होंने उठाया है और श्रद्धांजलि दे देंगे। अंदर जाने के बाद बोला कहाँ है बच्चा। तो बच्चा उनके सामने लाया गया। तो उन्होंने माथे पे उसको फूल को छुआया और पूछा इनकी माँ कहाँ है। बोला माँ तो अंदर बैठ के रो रही है। बोला उसको ये बच्चे को दीजिए और बोलिए उसको दूध पिलाएगी। तो लोग बाग बच्चे को लेके गए और उसको दूध पिलाया बच्चे को, वो जिंदा हो गया और वहीं पर गुरु महाराज के जयकारे लगने लग गए। ये मैंने एक ही आपको चमत्कार दिखाया है। हमारे गुरु महाराज चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कभी आवश्यकता अनुसार उनको चमत्कार करने पड़ते थे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।